हाय एंड वेलकम टू ल्यूमिना आईएएस एमपीपीएससी। एमपीपीएससी का आज नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है और उसी के साथ साथ एमपीपीएससी ने रिसेंटली जो इस साल के एग्जाम से जो सिलेबस एप्लीकेबल होगा एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में, उसको उस सिलेबस को पूरा रिवाइज किया है। उसी को देखते हुए एक बार हम सिलेबस का डिस्कशन कर लेते हैं। उन्होंने सिलेबस का रिवीजन एमपीपीएससी ने क्यों किया है, उसके पॉसिबली दो रीजंस हैं। एक तो एमपीपीएससी जो है अब यूपीएससी की लाइन पे सिलेबस के टर्म्स में एंड इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन पैटर्न वो यूपीएससी के लाइन पे शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा मैक्सिमम कई सारी स्टेट पीएससी ने बीते कुछ 4 से 5 सालों में कई स्टेट पीएससी ने यूपीएससी की लाइन पे अपने क्वेश्चंस को, अपने सिलेबस को, इन सब चीज़ों को मॉडिफाई किया और उसी को देखते हुए एमपीपीएससी ने भी ये चीज़ करने की कोशिश करी है। इस सिलेबस के चेंज को देखते हुए ये चीज़ फील होती है एक। और दूसरी चीज जो एमपीपीएससी ने करने की कोशिश करी है सिलेबस रिवीजन में, वो है सिलेबस को रैशनलाइज करने की। सिलेबस के स्ट्रक्चर में कुछ जो भी इश्यूज थे, जो भी कई चीजें ओवरलैपिंग थी या जो भी कुछ चीजें जो इरेगुलरली अरेंज्ड थी, इरेशनली अरेंज्ड थी, उसको एक सही तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करने की एमपीपीएससी ने कोशिश करी है। और वही चीज हमको यहाँ पे सिलेबस में देखने को मिलेगी। एमपीपीएससी ने जो भी चीजें सोसाइटी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ नई चीजें आ रही हैं, कुछ पुरानी चीजें जा रही हैं, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये सिलेबस को अपडेट किया है और उसी के अकॉर्डिंग कुछ नए टॉपिक इंट्रोड्यूस करे हैं और कुछ टॉपिक का वेटेज या तो कम किया है या तो उसे कहीं और शिफ्ट किया है। तो इसी रिगार्ड में हम डिस्कस करते हैं कि प्रीलिम्स के सिलेबस में क्या क्या चेंजेस यहाँ पे किए हुए हैं। उन्होंने सिस्टमेटिकली, हम डिटेल में पूरे देखते हैं कि सिलेबस में पहले कौन कौन से 2023 का जो सिलेबस था उसमें कौन कौन सी चीज़ें थीं और 2024 के सिलेबस में कौन सी चीज़ें उसमें ऐड करी हैं, या 2023 के सिलेबस से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उन्होंने रिमूव करी हैं या माइनस करी हैं। ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स। ये वीडियो जो है ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस में जो चेंजेस हैं उसको डिस्कस करने के लिए बना है। अगर आपको इसको देखने के बाद लगता है कि हमें मेंस के सिलेबस का भी डिस्कशन करना चाहिए कि 2023 और 2024 के सिलेबस में क्या चेंजेस आए हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के जरूर बताएं। मैं उस पर भी एक वीडियो डिस्कशन बनाऊंगा। तो प्रीलिम्स के डिस्कशन पे आते हैं। प्रीलिम्स के सिलेबस में 10 यूनिट हमारे सिलेबस में थी। अभी तक 2023 के सिलेबस में भी 10 यूनिट थी प्रीलिम्स के सिलेबस में। अभी भी 24 के सिलेबस में 10 यूनिट ही हैं। नंबर ऑफ यूनिट में कोई चेंज नहीं आया है, सिर्फ स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन और कुछ एक सिलेक्टेड टॉपिक्स में चेंज आया है। तो सबसे पहले जो टॉपिक डिस्कस करते हैं वो है हिस्ट्री। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था, फर्स्ट यूनिट था, फर्स्ट और सेकेंड यूनिट पुराने सिलेबस में। ये जो लेफ्ट साइड वाला कॉलम है, ये लेफ्ट साइड वाला कॉलम 2023 का है और राइट साइड वाला कॉलम जो है ये कॉलम 2024 के सिलेबस का है। मैंने उसको कंपैरेटिव तरीके से अरेंज किया है आपको क्लियरली एक्सप्लेन करने के लिए। तो 2023 के सिलेबस में भी फर्स्ट और सेकेंड यूनिट जो थी वो हिस्ट्री किट को डेडिकेटेड थी। यूनिट नंबर 1 2023 के सिलेबस में हिस्ट्री, कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश था और यूनिट 2 हिस्ट्री ऑफ इंडिया था। तो पहली चीज जो चेंज करी है 2024 के सिलेबस में वो है कि सेकेंड यूनिट को फर्स्ट कर दिया है और फर्स्ट को सेकंड कर दिया है। मतलब हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो पुराने सिलेबस पे सेकंड नंबर पे थी अब वो फर्स्ट नंबर पे आ गई है, और हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश जो पहले फर्स्ट नंबर पे थी अब सेकंड नंबर पे आ गई है। अगर इनके सब टॉपिक्स की बात करें तो नंबरिंग चेंज करने के अलावा इनके सब टॉपिक्स में कोई खास चेंज नहीं हुआ है। अगर मैं इंडिया की हिस्ट्री की बात करूं तो पहले इसमें 4 टॉपिक्स थे इंडिया की हिस्ट्री के टॉपिक्स में, अब इसमें 6 टॉपिक्स हैं। 6 टॉपिक्स में से 4 टॉपिक वही पुराने हैं जो पहले के सिलेबस में थे 2023 के, जिसमें मेजर फीचर्स, इवेंट्स एंड देयर एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल, इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया, 19th एंड 20th सेंचुरी के सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट और इंटीग्रेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये 4 टॉपिक तो अभी भी हैं, इनमें कोई चेंज नहीं है। सिर्फ 2 टॉपिक इंक्रीज्ड हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में एंशियंट इंडियन नॉलेज, जो एंशियंट हमारे शास्त्र हैं, ऋग वैदिक एज जो है, बेसिकली ऋग वैदिक काल की जो भी ट्रेडिशन और कल्चर था उस पे एक डिटेल्ड अलग से डेडिकेटेड टॉपिक बना दिया है। तो कंसेप्ट एंड आइडिया, तो इसमें कंसेप्ट एंड आइडिया में ऋग वैदिक काल के भारतवर्ष का कंसेप्ट,
वेद, उपनिषद, अरण्यक, ब्रह्म ग्रंथ, शद दर्शन, स्मृतियां, ऋत सभा, समिति, गणतंत्र, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, ऋण संस्कार, पंच महायज्ञ, यज्ञ, कर्म, बोधिसत्वा, ये कंसेप्ट तीर्थंकर, ये कंसेप्ट यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। इसके साथ साथ एक टॉपिक और है, 2 टॉपिक ऐड करे हैं मैंने बताया, 4 से 6 टॉपिक हो गए हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। तो पहला तो कंसेप्ट एंड आइडियाज वाला टॉपिक ऐड किया है, सब टॉपिक, एंड दूसरा इंडिया की कल्चरल हेरिटेज, मतलब यूपीएससी में एक आर्ट एंड कल्चर का अलग से टॉपिक होते हैं, सिलेबस में पार्ट होता है। उसी तरह एमपीपीएससी ने भी अब इंडिया की जनरल आर्ट एंड कल्चर, मतलब इंडिया की आर्ट, लिटरेचर, फेस्टिवल एंड इवेंट्स, मतलब जो चीजें अभी तक सिर्फ एमपी की पूछी जाती थी, अब आपसे अक्रॉस द इंडिया की पूछी जा सकती हैं। तो ये इंडिया के कल्चरल हेरिटेज, ये दूसरा यहाँ पे एडिशन है हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। अगर हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश की बात करें तो 2023 के सिलेबस में जितने टॉपिक थे वो पूरे टॉपिक अभी भी हैं, उनमें कोई टॉपिक रिमूव नहीं हुआ है, माइनस नहीं हुआ है। सिर्फ एक नया टॉपिक ऐड हुआ है हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश में, वो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन मध्य प्रदेश। ये जो सेकेंड लास्ट टॉपिक आप देख रहे हैं, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन मध्य प्रदेश है। येलो से जितने भी हाईलाइट मैंने करे हैं, ये येलो हाईलाइट वो हैं जो एमपीपीएससी ने न्यू एडिशंस करे हैं 2024 के सिलेबस में। जबकि लेफ्ट साइड के कॉलम में आप जितने भी ऑरेंज हाईलाइट देखेंगे, ये वो टॉपिक्स हैं जो अब रिमूव हो चुके हैं 2023 के सिलेबस से। तो हिस्ट्री, कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश में पुराने टॉपिक, पुराने सिलेबस के सारे टॉपिक अभी भी हैं, सिर्फ इसमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, मध्य प्रदेश में जितनी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, इसको भी अलग से आपको याद करके जाना है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन हम आते हैं थर्ड एंड फोर्थ यूनिट पे। 2023 का जो सिलेबस था उसमें जो थर्ड और फोर्थ यूनिट जो थी वो ज्योग्राफी को डेडिकेटेड थी। पहले थर्ड यूनिट ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश थी और फोर्थ यूनिट वर्ल्ड और इंडिया की ज्योग्राफी थी। अब उसको स्विच कर दिया है, अगेन जैसा हिस्ट्री में हुआ था कि नंबरिंग चेंज कर दिया है, पहले इंडिया और फिर बाद में मध्य प्रदेश। उसी तरह यहाँ पे जो थर्ड यूनिट थी मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी, 2024 के न्यू सिलेबस में उसको फोर्थ यूनिट बना दिया है। जबकि जो फोर्थ यूनिट थी ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, इसको थर्ड यूनिट बना दिया है। इसमें एक चेंज किया है, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया को बदल के अब ज्योग्राफी ऑफ इंडिया कर दिया गया है। मतलब वर्ल्ड की ज्योग्राफी पढ़ने के लिए अब आपको सिलेबस में डेडिकेटेडली नहीं बोला गया है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज किया है यहाँ पे। थर्ड और फोर्थ यूनिट अभी भी ज्योग्राफी को ही डेडिकेटेड है, उसमें कोई चेंज नहीं है। अभी भी थर्ड एंड फोर्थ यूनिट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश है, सिर्फ उनकी नंबरिंग चेंज हुई है। अगर मैं डिटेल में डिस्कस करूं तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो यहाँ पे इतने टॉपिक हैं 2023 के सिलेबस के जो अब रिमूव हो गए हैं सिलेबस में से। तो यहाँ पे मैं पहले आपको जो टॉपिक रिमूव हो गए हैं 2023 के, वो मैं बता देता हूँ। एग्रीकल्चर, वाइल्ड लाइफ, नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड सफारी। मतलब इंडिया का एग्रीकल्चर, वाइल्ड लाइफ, नेशनल पार्क, सेंचुरी और सफारी, इनको जो आपको पढ़ना होता था अक्रॉस द इंडिया की, वो चीज रिमूव कर दी है। देन सोशल ज्योग्राफी में जो डेमोग्राफी रिलेटेड, पॉपुलेशन रिलेटेड सब टॉपिक्स होते हैं, उसमें से इंडिया की पॉपुलेशन की एज, स्टडी, सेक्स रेशियो, लिटरेसी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये पोर्शन रिमूव कर दिया है। देन उसके बाद वर्ल्ड की ज्योग्राफी के जो 2 पोर्शन थे, 2 सब टॉपिक थे, वो दोनों ही रिमूव कर दिए हैं। एक तो वर्ल्ड के कॉन्टिनेंट, कंट्रीज, ओशन, रिवर, माउंटेन्स, इनको रिमूव कर दिया गया है। और दूसरा नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड में कौन से रिसोर्सेज कहाँ पे पाए जाते हैं, ये टॉपिक, सब टॉपिक भी रिमूव कर दिया गया है। तो अब देख लेते हैं कि ऐड क्या किया है। ये तो हमने देखा कि इंडिया की और वर्ल्ड की ज्योग्राफी से क्या क्या रिमूव किया गया है 2023 के सिलेबस से। ऐड क्या क्या किया है, तो 2024 के सिलेबस में ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में जो अलग अलग टाइप के क्लाइमेटिक फेनोमेना देखने के लिए हमको मिलते हैं, जैसे कि एल नीनो, ला नीना, सदर्न ऑसिलेशन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, मॉनसून से रिलेटेड चीजें मतलब, और कंसीक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये कुछ टॉपिक हैं जो ऐड करे गए हैं। क्योंकि रिसेंटली हमारी सोसाइटी, हमारी जो वर्ल्ड है, ये इन क्लाइमेटिक फेनोमेना से डील कर रहा है। ये नए नए टाइप के जो क्लाइमेटिक इश्यूज बढ़ रहे हैं, हमारे मॉनसून में जो फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, उनसे रिलेटेड इश्यूज बढ़ रहे हैं। इसलिए यूपीएससी चाहता है कि आप इन चीज़ों को डिटेल, एमपीपीएससी चाहता है कि आप इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ें। इसी के साथ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में एक टॉपिक और ऐड करा है, आपको इंडिया की मेजर क्रॉप्स, इंडिया की फूड सिक्योरिटी,
इंडिया का ग्रीन रिवॉल्यूशन और सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए क्या-क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है इंडिया, ये डिटेल में पढ़ना है। देन उसके बाद नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर्स इन इंडिया एंड मेजर साइक्लोन्स इन इंडिया। आपका जो मेंस का सिलेबस हुआ करता था जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट आता है, उसका एक पार्ट, एक सब टॉपिक निकाल के अब प्री में डाल दिया गया है एक्सक्लूसिवली, जिसमें इंडिया में जितने भी टाइप के नेचुरल हैजार्ड्स और डिजास्टर्स आते हैं और मेजर साइक्लोन्स आते हैं, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन अब आएंगे। तो ये भी एक चेंजिंग नीड थी। अभी इंडिया में क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के कारण कई सारे टाइप के जो हैजार्ड्स एंड डिजास्टर्स हैं वो बढ़ रहे हैं, एंड एमपीपीएससी चाहती है कि आपको इनकी भी अवेयरनेस रहे और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये सिलेबस अपडेट किया है। तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में तो क्या क्या चेंजेस टॉपिक्स में किए हैं ये हमने देख लिया। कौन कौन से टॉपिक हटा दिए गए हैं, ऑरेंज वाले जो मैंने आपको बताया, और कौन कौन से टॉपिक ऐड किए हैं, ये जो येलो हाईलाइट वाले, ये भी हमने डिस्कस कर लिए। अब आते हैं हम ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश में। तो ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश में क्या क्या चीजें चेंज करी गई हैं, 2023 के सिलेबस में कौन कौन से सब टॉपिक थे जो रिमूव कर दिए गए हैं। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट इन मध्य प्रदेश, बाकी सारे टॉपिक अभी भी बने हुए हैं, सिर्फ ट्रांसपोर्ट इन मध्य प्रदेश वाला जो टॉपिक है ये रिमूव कर दिया है। इसको बेसिकली इकोनॉमी में शिफ्ट कर दिया गया है एमपीपीएससी के लेटेस्ट सिलेबस में। और एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्रीज इन मध्य प्रदेश, ये टॉपिक 2023 के ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश पोर्शन से रिमूव कर दिया गया है। जबकि ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश में 2024 में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, नए टॉपिक्स जो ऐड करे गए हैं, तो मध्य प्रदेश की मेजर क्रॉप्स, वाटर रिसोर्सेज, इरिगेशन एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये टॉपिक ऐड करा है। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, पुराने सिलेबस में 2023 के सिलेबस में ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में ये टॉपिक था जो अभी भी है, दैट इज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब उसी का एक सिमिलर टॉपिक ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश में भी ऐड कर दिया गया है। मतलब इंडिया में कौन कौन से कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी मिलते हैं, वो अब आपको एमपी के भी पढ़ना है कि एमपी में कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन कौन से और कहाँ पे मिलते हैं। और कौन सा टॉपिक ऐड करे हैं, दो नए टॉपिक और ऐड करे हैं ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश में। एक तो मध्य प्रदेश में मेजर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं, ये भी एमपीपीएससी के मेंस के सिलेबस का पार्ट था जो अब प्रीलिम्स में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है कि एमपी में मेजर इंडस्ट्रीज कौन सी कहाँ पे हैं। और लास्टली सोशल ज्योग्राफी, जो इंडिया की ज्योग्राफी में प्रेजेंट था पहले टॉपिक, अब उसको एमपी में भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो एमपी की पॉपुलेशन ग्रोथ से रिलेटेड स्टैटिस्टिक एंड डाटा, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी एंड अर्बनाइजेशन, ये चीजें भी आपको कवर करना है जो अभी तक सेंसस के फॉर्म में कवर होती है। तो सेंसस ही आपको पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, अर्बनाइजेशन से रिलेटेड चीजें बताता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी अब आपको ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश में एक्सक्लूसिवली आएंगे। देन आते हैं हम यूनिट 5th एंड 6th पे। तो पुराना जो सिलेबस था 2023 का, 2023 के सिलेबस में यूनिट 5 और 6 पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन को डेडिकेटेड थी। यूनिट 5 जो थी वो मध्य प्रदेश के पॉलिटी और इकोनॉमी का डिस्कशन करती थी। यूनिट 5A पॉलिटी ऑफ मध्य प्रदेश की बात करता था और यूनिट 5B इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश का डिस्कशन करता था। एंड यूनिट 6 जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया की पॉलिटी और इंडिया की इकोनॉमी डिस्कस करता था। अब एमपीपीएससी ने इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक कर दिया है, क्योंकि पॉलिटी और इकोनॉमी दो चीजें मिक्स नहीं होती, तो इनको अलग अलग करना वाज अ जुडिशियल डिसीजन, एक वाइब अच्छा डिसीजन है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो एमपीपीएससी ने करी है 2023 के सिलेबस में, वो है पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के सिलेबस को अलग अलग कर दिया है, पोर्शन को अलग अलग कर दिया है। तो पहले यूनिट 5 एमपी की पॉलिटी और इकोनॉमी थी, अब यूनिट 5 को डेडिकेटेडली पॉलिटी में कन्वर्ट कर दिया है, जिसमें पॉलिटी ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश पढ़ा जाएगा। और यूनिट 6 पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स में कन्वर्ट कर दिया है, जिसमें आप इंडिया एंड मध्य प्रदेश की इकोनॉमी को स्टडी करेंगे। अब इसमें चेंजेस क्या करे गए हैं, पहले तो हम पॉलिटी के चेंजेस देख लेते हैं। पॉलिटी में दो चेंजेस करे गए हैं। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी ऑफ इंडिया में एक टॉपिक था 2023 के सिलेबस में, देख लेते हैं कौन सा टॉपिक था जो रिमूव हो गया है। तो बाकी सारे टॉपिक तो अभी भी बने हुए हैं। जो 2023 के सिलेबस में जो टॉपिक रिमूव हुआ है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड 1935। ये सब टॉपिक न्यू सिलेबस में पॉलिटी में मिसिंग है, यहाँ पे टॉपिक नहीं है। अब
इसके अलावा और कोई भी टॉपिक नहीं हटाया गया है। बाकी टॉपिक पॉलिटी के अभी भी बने हुए हैं। नाउ कुछ टॉपिक हैं जो नए ऐड करे गए हैं या रीस्ट्रक्चर करे गए हैं। तो सबसे पहले तो नया टॉपिक कौन सा ऐड करा गया है, तो पॉलिटी में ये जो सबसे लास्ट वाला सब टॉपिक आपको दिख रहा है, गुड गवर्नेंस इन मध्य प्रदेश, ये न्यू टॉपिक यहाँ पे ऐड करा गया है। गवर्नेंस ऑफ मध्य प्रदेश को अब आपको डेडिकेटेडली प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। देर इज वन मोर टॉपिक जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, लेकिन ये नया नहीं है। पहले प्रीलिम्स के 2023 के सिलेबस में जो लास्ट यूनिट थी, यूनिट 10, जो नेशनल, रीजनल, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी कमीशंस के बारे में आपको पढ़ना होता था, उसको उन्होंने यूनिट 10 से हटा के अब पॉलिटी का ही पार्ट बना दिया है। ये पहले भी पॉलिटी का ही पार्ट था, लेकिन एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में इस यूनिट को अलग से दिया गया था, जो लॉजिकली भी सही नहीं होता था, क्योंकि आप जब पॉलिटी पढ़ते हैं तो आप कमीशन भी सारे कवर करते ही हैं। तो ये एमपीपीएससी ने एक अच्छी चीज करी है कि यहाँ पे यूनिट 10 को खत्म करके उन्होंने इसको इसका ही पार्ट बना दिया। लेकिन एक जो नेगेटिव चीज इसमें है वो ये है कि अब इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। पहले एमपीपीएससी ने यूनिट 10 के अंदर में कौन कौन से कमीशन है जिससे वो क्वेश्चन पूछेगा, वो डिफाइंड थे 10 या 11 इंस्टीट्यूशंस और कमीशंस। यहाँ पे अब उन्होंने वो लिमिट हटा दिया। अब ये 10-11, इन्होंने कोई लिस्ट तो दी नहीं है यहाँ पे कमीशंस की, तो अब वो आपसे किसी भी कमीशन के बारे में या इंस्टीट्यूशन के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये यूपीएससी की आदत रही है हमेशा से, जिसमें वो कोई अपने आप की लाइन सेट नहीं करता और वो कहीं भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लेता है। तो यहाँ पे ये पॉलिटी में चेंज करा है। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1919 एंड 1935 रिमूव कर दिया है और दो टॉपिक ऐड करे हैं, कमीशन एंड इंस्टीट्यूशंस एंड गुड गवर्नेंस इन मध्य प्रदेश। इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश जो 5B का पार्ट था और इकोनॉमी ऑफ इंडिया जो 6B का पार्ट था, एक तरह से ये दोनों को अब इन्होंने मर्ज कर दिया है एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश एक वन सिंगल यूनिट बना दिया है, यूनिट 6। तो इसमें क्या क्या चेंजेस करे गए हैं, सबसे पहले तो इकोनॉमी कौन सा टॉपिक रिमूव करा है। सो देर इज ओनली वन टॉपिक जो इकोनॉमी से रिमूव करा गया है, दैट इज कास्टेज ऑफ मध्य प्रदेश एंड शेड्यूल कास्ट। ये टॉपिक कंप्लीटली एमपीपीएससी के सिलेबस से हटा दिया गया है, प्रीलिम्स के सिलेबस से। तो कौन से टॉपिक्स हैं जो ऐड करे गए हैं, तो ये इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है, इकोनॉमी का जो सिलेबस है, उसको पूरा का पूरा रीस्ट्रक्चर करा गया है। सबसे पहले यहाँ पे इकोनॉमी ऑफ इंडिया में ये सारे के सारे ही टॉपिक जो हैं, मैंने इसको इकोनॉमी ऑफ इंडिया की हेडिंग को ही अंडरलाइन करा है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे ये एक टॉपिक छोड़ दिया जाए जो मैंने ग्रीन करा है, तो बाकी सारे टॉपिक इसमें नए ऐड हुए हैं। तो कौन कौन से टॉपिक हैं जो इकोनॉमी ऑफ इंडिया के अंदर में नए ऐड करे गए हैं। एक तो मध्य प्रदेश की इंडियन इकोनॉमी में करंट सिचुएशन क्या है। दूसरा, पॉपुलेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मतलब मध्य प्रदेश में एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल्स का क्या स्टेटस है और उनसे रिलेटेड जो भी स्कीम्स हैं वो। तीसरा, मध्य प्रदेश की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में क्या 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 प्रोग्रेस है, कितनी प्रोग्रेस हुई है और कितनी अभी भी कमी है। चौथा, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एमएसएमई एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन मध्य प्रदेश का डेवलपमेंट, मतलब इन चीज़ों का मध्य प्रदेश में कितना डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एमएसएमई एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का। पांचवा, एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम, उसका मध्य प्रदेश में इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो रहा है, दैट इज सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, इसकी क्या प्रोग्रेस है। एंड वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम जो है एमपी में कैसी चल रही है। देन उसके बाद प्रोग्रेस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मध्य प्रदेश में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, क्या क्या उन्होंने जो है डायरेक्शंस लिए हैं, एमपी गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं अभी तक। एंड देन उसके बाद रीसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर में क्या क्या ट्रेंड चल रहा है, अभी क्या पोजीशन है, क्या पॉजिटिव चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है, क्या खामियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, ये चीजें। देन उसके बाद लास्ट वाला टॉपिक, इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज, G20, सार्क एंड आसियान। यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी के साथ आईआर भी इंक्लूड कर दिया है। तो इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज क्या हैं और इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, ये यहाँ पे चेंजेस करे हैं। कौन कौन से टॉपिक हैं जो अभी भी बने हुए हैं, तो ये वाला जो ग्रीन वाला टॉपिक है, ये 2023 के सिलेबस में भी था और अभी भी है। इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, दैट इज आरबीआई, नेशनलाइज्ड बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, एससेबी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये इंस्टीट्यूशंस आपको रीड करना है।
तो ये चेंजेस हैं जो इकोनॉमी यूनिट 6 में चेंजेस करे गए हैं। बेसिकली सबसे ज़्यादा अगर किसी के सिलेबस में स्ट्रक्चर चेंज हुआ है तो वो है इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश में, जिसमें 90% ऑफ टॉपिक्स या तो चेंज कर दिए गए हैं या रीस्ट्रक्चर कर दिए गए हैं। और ये इसलिए भी क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी अब बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है और उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं अभी रिसेंट टाइम में। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एमपीपीएससी ने ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट जो है, ये टॉपिक यूनिट जो है उसको पूरा का पूरा चेंज करा है। देन उसके बाद आते हैं हम लास्ट की अपनी 4 यूनिट पे। सबसे पहले आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या चेंज हुए हैं, सबसे पहले देख लेते हैं 2023 के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें थी जो अब हटा दी गई हैं। एक तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी नाम का जो सब टॉपिक था ये रिमूव कर दिया है, एंड फूड प्रोसेसिंग टॉपिक रिमूव कर दिया है। ये 2 टॉपिक यहाँ पे रिमूव हो गए हैं। कौन कौन से टॉपिक हैं जो ऐड करे गए हैं, बाकी सारे टॉपिक अभी भी सेम बने हुए हैं। कौन कौन से टॉपिक हैं जो ऐड हुए हैं, सबसे पहले तो जो सैटेलाइट सैटेलाइट एंड स्पेस टेक्नोलॉजी वाला जो सब टॉपिक था, ये इसमें इन्होंने ऐड करा है अचीवमेंट ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ स्पेस साइंस। ये एक चीज ऐड कर दी है यहाँ पे। देन उसके बाद सेकंड जो टॉपिक है मेल न्यूट्रिशन। ये जो न्यूट्रिशन फूड एंड न्यूट्रिएंट वाला जो टॉपिक था 2023 के सिलेबस में, इसमें एक चीज ऐड कर दी है, दैट इज मेल न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन फूड एंड न्यूट्रिएंट अभी भी बना है, इसमें मेल न्यूट्रिशन ऐड करा है। देन उसके बाद हेल्थ पॉलिसी एंड प्रोग्राम में इन्फेक्शियस डिसीज एंड इट्स प्रिवेंशन एंड हेल्थ इंडिकेटर, ये वाला पार्ट ऐड करा है यहाँ पे। हेल्थ पॉलिसी एंड प्रोग्राम पहले से 2023 के सिलेबस का पार्ट था, इसमें एक न्यू चीज ऐड करी है, दैट इज इन्फेक्शियस डिसीज एंड इट्स प्रिवेंशन एंड हेल्थ इंडिकेटर। ये वाला पार्ट यहाँ पे ऐड करा गया है। देन इसके बाद करंट इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर्स से रिलेटेड न्यूज की बात करते हैं। तो 8th वाली यूनिट जो है इसमें भी टॉपिक्स के या तो नाम बदल दिए गए हैं सब टॉपिक्स के, या तो उनका स्ट्रक्चर जो है चेंज कर दिया गया है। तो इसमें 2023 के सिलेबस में जो है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज एंड प्लेसेस था, ये टॉपिक अब कंप्लीटली रिमूव कर दिया है 2023 के सिलेबस से। और बचे हुए जो 2 टॉपिक हैं उनके नेमिंग चेंज कर दिया। तो यहाँ पे मेजर इवेंट सेकंड सब टॉपिक था 2023 के सिलेबस में, इसको अब उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक इंटरनेशनल करंट इवेंट्स, दूसरा नेशनल करंट इवेंट्स मतलब इंडिया में जो भी करंट इवेंट्स चल रहे हैं, एंड मध्य प्रदेश के करंट इवेंट्स मतलब वर्ल्ड, इंडिया एंड मध्य प्रदेश। ये तीनों के लेवल पे आपको करंट इवेंट्स पढ़ना है। और ये जो सेकंड एंड थर्ड सब टॉपिक है जिसमें इंपॉर्टेंट सब स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट्स, स्पोर्ट्स कंपटीशन एंड अवार्ड्स ऑफ इंडिया, ये इन्होंने कंप्लीटली रिमूव कर दिया है। इसका ये मतलब नहीं है इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये करंट इवेंट्स ऑफ मध्य प्रदेश में एंड करंट इवेंट्स नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट्स में अभी भी वो आपसे अवार्ड्स ऑफ इंडिया एंड स्पोर्ट्स कंपटीशन, ये स्पोर्ट्स अवार्ड्स या फिर इंटरनेशनल अवार्ड्स, ये क्वेश्चन आपसे पूछते रहेंगे। तो मेनली मेरे हिसाब से ये जो यूनिट है यूनिट 8, इसमें नाम का ज़्यादा चेंज हुआ है देन रेदर देन द स्ट्रक्चर या सिलेबस या अंदर की जो चीज़ें हैं कोर्स की उसके कंपैरिजन में। देन यूनिट 9 की बात करें तो आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में क्या चेंज हुआ है। तो यहाँ पे लास्ट वाला जो टॉपिक था 2023 के सिलेबस में, दैट इज ई कॉमर्स, इसको यहाँ से रिमूव कर दिया है। अब जो न्यू टॉपिक है, न्यू सिलेबस है आईसीटी का, उसमें बाकी सारे टॉपिक सेम है, सिर्फ फर्स्ट वाला जो टॉपिक है ये इन्होंने एक नया ऐड करा है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो ये अभी तक भी वो पूछते थे बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर में, कंप्यूटर के पेरिफेरल्स, कंप्यूटर के पार्ट्स, ये सारी चीजें वो अभी भी पूछते थे। बट उन्होंने अब यहाँ पे एक डेडिकेटेडली अलग से एक टॉपिक का, सब टॉपिक का नाम लिख दिया आईसीटी के अंदर में, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। बाकी सारा कोर्स का जो सब टॉपिक के नाम है वो सेम है 2024 के सिलेबस में भी। देन आता है लास्ट यूनिट 10। तो यूनिट 10 में इन्होंने सबसे बड़ा चेंज करा है। यूनिट 10 में ये जितने भी कमीशन थे ये इन्होंने कंप्लीटली रिमूव कर दिया है और यूनिट 10 बदल ही दिया है। यूनिट 10 2023 के सिलेबस जो था इसमें रीजनल एंड नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडीज एंड कमीशन था, अब उसको बदल के पूरी की पूरी यूनिट बदल के ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश पे आ गई है। मध्य प्रदेश की जितनी भी ट्राइब्स हैं उन पे पूरा का पूरा एक अलग से यूनिट बनाई है, जिसमें हमको ये 4-5 टॉपिक उन्होंने सब टॉपिक दिए हैं। सबसे पहला है ट्राइब्स का मध्य प्रदेश में ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और उनसे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं। दूसरा, मध्य प्रदेश में कौन कौन सी मेजर ट्राइब्स रहती हैं और पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स एंड ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं।
तीसरा, मध्य प्रदेश का ट्राइबल कल्चर क्या है, ट्राइब्स का कस्टम, ट्रेडिशन, स्पेशल आर्ट्स, फेस्टिवल्स, डायलेक्ट्स एंड लिटरेचर वो पूछेंगे। चौथा, मध्य प्रदेश के ट्राइबल्स का कंट्रीब्यूशन क्या है फ्रीडम मूवमेंट में, मतलब फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया जो हुआ था उसमें मध्य प्रदेश के ट्राइबल्स का क्या पार्टिसिपेशन था और कंट्रीब्यूशन था, और मध्य प्रदेश की ट्राइबल पर्सनैलिटीज जो है उनका फ्रीडम मूवमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन था। इसके अलावा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स, म्यूजियम्स एंड पब्लिकेशंस जो ट्राइब्स से रिलेटेड है मध्य प्रदेश की, इस पे भी क्वेश्चन आएंगे। लास्टली, मध्य प्रदेश के फोक कल्चर एंड लिटरेचर पे एक अलग से पूरा का पूरा एक पार्ट उन्होंने सब टॉपिक बनाया है। तो ये 5 सब टॉपिक हैं ट्राइब्स को, वो चाहते हैं कि वह बहुत डिटेल में पढ़ें। एमपी एक ऐसा स्टेट है इंडिया का जहाँ पे ट्राइब्स 5th शेड्यूल्ड एरिया, वन ऑफ द लार्जेस्ट हैं अक्रॉस द स्टेट। तो ट्राइब्स की बहुत अबंडेंस होने के कारण एंड शेड्यूल्ड एरिया ज़्यादा होने के कारण, 5th शेड्यूल्ड एरिया ज़्यादा होने के कारण एमपीपीएससी ये चाहता है कि आप एमपी की ट्राइब्स के बारे में डिटेल में जानें, और यहाँ पे उन्होंने इसलिए यूनिट 10 को चेंज करके पूरी एक अलग से यूनिट डेडिकेटेडली ट्राइब्स के लिए बनाई है। देन उसके बाद आता है सीसेट पे। ये हमारा पूरा जीएस का सिलेबस का डिस्कशन हो गया कि प्रीलिम्स में जीएस के सिलेबस में क्या चेंज हुआ है। सीसेट की सिलेबस की बात करें तो एक ही टॉपिक है जो चेंज हुआ है, बाकी सारे टॉपिक सेम है। अभी भी 7 यूनिट हैं सीसेट के सिलेबस में, अभी भी जैसे 2023 में 7 यूनिट थी, अभी भी 7 यूनिट ही हैं, लेकिन उसमें एक चेंज है। जो पहले 5 और 6 यूनिट थी उसको उन्होंने एक ही यूनिट में मर्ज कर दिया है। जनरल मेंटल एबिलिटी के अंदर ही बेसिक न्यूमरेसी उन्होंने कर दिया है, और यहाँ पे इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल वाला टॉपिक हटा दिया है, रिमूव कर दिया है, और एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस किया है, लाइफ स्टाइल एंड काउंटर फोर्स। अब ये लाइफ स्टाइल एंड काउंटर फोर्स से वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, क्या क्वेश्चन बनते हैं, इस पे अभी अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। तो ये थोड़ा सा हमको टाइम के साथ वेट करना पड़ेगा बिफोर वी कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे विल एमपीपीएससी विल आस्क इन लाइफ स्टाइल एंड काउंटर फोर्स। So this is the change in syllabus of prelims in 2024, MPPSC prelims 2024 के prelims में क्या syllabus में change किया है ये हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे मेंस के सिलेबस में क्या क्या चेंज करे गए हैं 2024 के लिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। अगर आपके कमेंट में रिस्पॉन्सेज आते हैं और क्वेश्चन आते हैं मुझसे, तो मैं डेफिनेटली इस पे एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा जिसमें मैं सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं मेंस के, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।